हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आप सबको पता है कि मेरी डेली आप लोग के चैनल पे अपलोड कर देते हुए एक क्लास जो रहता है, और क्लास की टाइमिंग रहती है आपका 10 बजे रोज़ सुबह आपको मिलती है, और मंडे से लेकर सैटरडे ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ। चलो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। 6 स्टैंडर्ड का रहेगा। 6 स्टैंडर्ड पे हमारा रहेगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियो अपलोड नहीं देखा, मैथ मैंने भी प्रोवाइड किया, हिंदी और आपका साइंस के लेक्चर डाला है, साइंस के क्वेश्चन आंसर डाल दी हूँ। फिर ठीक है, मैथमेटिक्स करवा दी हूँ, आपको 4 प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक है, जाके अगर वो वीडियो अपलोड नहीं देखा, फिर प्रैक्टिस तो जाके देखिएगा। तो आज का जो वीडियो रहेगी हिस्ट्री रहेगा बेटा। ठीक है, और आज का जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री में आपका द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन मीन्स क्या होता है, भारतीय। सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, ये आपका उप महाद्वीप। हिंदी में इसको सब कॉन्टिनेंट मीन्स क्या बोलते हैं, इसको उप महाद्वीप। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, उप महाद्वीप। ठीक है, उप महाद्वीप। और हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, इतिहास। ठीक है, ये भी हिंदी आप जानते चलिए। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज देखते हैं तो अलग अलग कॉन्टिनेंट, उसको मैं डिवाइड करूँ तो कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है, एक महाद्वीप होता है और उसका छोटा भाग को हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसमें बेटा आपको फर्स्ट दिया गया है जियोग्राफिकल कंडीशन एंड द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, जियोग्राफिकल भौगोलिक उसकी दशा क्या है और उसके हिस्ट्री के क्या कोर्स है। सेकेंड पॉइंट दिया गया जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। इंडिया के जियोग्राफिकल फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके महत्वपूर्ण क्या है। और थर्ड पॉइंट दिया गया यहाँ पे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप कौन कौन से। तो आज हम लोग देख लेते हैं आज की वीडियो में। तो ये दिख रहा है पहले कैसे हमारे चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से। एक मिनट, यहाँ पे देखिए बेटा, तो एक हाउस है यहाँ पे जो कि मड और स्ट्रॉ से बना हुआ है, फिर ये भी मड और स्ट्रॉ से बना। उसके बाद ये हमारा चेंजेस होते हैं, और क्यों चेंज हो गया मैंने बताऊँगी ये सारी चीज़ें आपको। आ जाओ। ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशन एंड हिस्ट्री। In the 5th standard, we saw at the some length that there is a close relationship. ठीक है, relationship between man and his environment. ठीक है, हमने 5th स्टैंडर्ड में यानी कि 5वीं कक्षा में हमने ये देखा था कि कुछ जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उनका मैंने क्या क्लोज होता है, किसके बीच में, मैन मनुष्य, इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, वातावरण के बीच। ठीक है, we saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his the surrounding. ठीक है, अब हमने ये चीज़ देखा बच्चा कि कैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल है, यानी कि जो जीवन शैली किस तरह से अर्ली मैन में क्या हुआ, चेंजेस हो रहा है, और जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उनमें भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, और ये अपने सराउंडिंग एरिया से भी रिलेटेड इनमें चेंजेस पाएगा। ठीक है, परिवर्तन देखेगा, देखने को आपको दिन प्रतिदिन मिल ही रहा है, डे बाई टू डे। ठीक है, वी ऑल्सो रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। और हमने क्या किया, रिव्यू किया यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताएँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो सिविलाइजेशन क्या होता है बच्चा, सभ्यता होती है। ठीक है, हमारी संस्कृति इसको बोलते हैं। और ह्यूमन मीन्स क्या होती है, मनुष्य की जो सभ्यता है, हिस्ट्री के बारे में हम रिव्यू भी हमने किया। फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चर कल्टिवेशन डैट फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इस पैराग्राफ का अगर मैं मतलब बताऊँ तो बच्चा यहाँ पे जो होता है ना कि जो हमारे स्टोन ऐसे हम एग्रीकल्चर की तरह हुए, जब हमको खाना दाना नहीं मिला था, हमको खाने के लिए हम लोग क्या करते ना, पहले जो हमारे पूर्वज हैं एंशिएंट लोग, वो लोग क्या करते, पूरे खाना नहीं मिलता था तो वो कैसे जो मांस सड़ जाते थे, जो एनिमल्स मर जाते थे, उनके सड़े हुए मांस को कुरुच के हाथों से निकालते थे और उनको खाते थे। कुछ टाइम उनको दिमाग हुआ बेटा ना कि उनको क्या करना है, अब हमको मांस को पका के खाना है, तो पका के खाना शुरू कर दिए। उसके बाद उनको क्या हुआ कि फ्रूट और हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। और दूर दूर तक उन्होंने हंटिंग किया, तो इस तरह से वो लोग फैलते गए, साउथ अफ्रीका, एशिया की तरह ये लोग मूव करते गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर कब संभव हुआ, जब ये क्या कहते हैं, फ्लोरिश ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जब ये नदी के किनारे जाके क्या कहते हैं, इनकी जो ह्यूमन थे जाके सेटलमेंट होना शुरू कर दिया, तब इनको ज्ञान हुआ कि हमको क्या करना। अब खेती करने के लिए पानी मिल जा रही है, सबसे नीड इनकी थी क्या, अगर देखा जाए तो वाटर, बेसिक नीड था इनको। वाटर अगर जहाँ पे मिला वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अपना घर बना के रहते थे। ये टाइप थे, हाउसेस के टाइप है। तो यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री इज़ अ कोहेरेंट अकाउंट ऑन द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन कल्चर। ठीक है, टाइम, प्लेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ द हिस्ट्री। अगर मैं बच्चा बात करूँ ना, सबसे आपके मेन पॉइंट क्या होता है, हिस्ट्री किस पे डिपेंड होती है, तो आपके
4 पिलर्स होते हैं। और पिलर हिस्ट्री के कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? हिस्ट्री के अगर पिलर्स देखे जाए तो ये हमारे हिस्ट्री के पिलर्स हो जाएंगे, जो कि टाइम, ठीक है, समय, और आपका स्थान क्या था, किस स्थान पर, किस जगह पर, सोसाइटी, किस समाज की बात की, इंडिविजुअल्स में व्यक्ति। और ये हमारा क्या है? 4 पिलर से। कितने बच्चे? 4 पिलर से किसके? हिस्ट्री के, इतिहास के, ठीक है। वी कांट राइट हिस्ट्री विदाउट द डेप। हम इन चारों के बिना बेटा ना हम क्या करेंगे? हिस्ट्री हम नहीं लिख सकते अगर आपका टाइम नहीं रहे, प्लेस नहीं रहे, सोसाइटी नहीं। और एक एग्जाम्पल आपको देखती हूँ। अब देखो, अब हम बर्थडे मनाते हैं ना, आपको स्कूल में सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, सबको मांगा जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में क्या रहता है कि आप कब पैदा हुए, ठीक है, आप कब पैदा हुए बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पे 10 अक्टूबर 10, 2014, ठीक है, यानी कि 10 अक्टूबर 2014 में कोई बच्चा पैदा है, ठीक है। और ये उसका क्या है? टाइम पीरियड बताया है। और प्लेस अगर पूछा गया तो प्लेस आपको अगर बताऊँ यहाँ पे, तो प्लेस क्या है उसका? नवी मुंबई, ठीक है, कोपरखैरणे नवी मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सोसाइटी की बात करूँ बच्चा, तो ये चौल में रहता है। बच्चा कहाँ पे रहता है? चौल में रहता है। इंडिविजुअल यानी कि उस बच्चा का नाम क्या था? तो अंश नाम है, ठीक है, उस बच्चे का नाम क्या है, यानी कि ये आपका क्या था? बर्थ सर्टिफिकेट में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की जाती है। और इनके बिना हमारी क्या होती है? हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री के हम लिख नहीं सकते, किसी कोई हमको बता ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए आपका पूछा जाता है ना कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट दो, ठीक है। आ जाओ। ऑफ दिस 4 कंपोनेंट प्लेस इज रिलेटेड टू जियोग्राफी, जियोग्राफिकल कंडीशन। और जो बच्चा हमारा प्लेस होता है, स्थान होता है, ये हमारी भौगोलिक से रिलेटेड करता है, उस एरिया से, उस क्लाइमेट से, हम कहाँ के रहने वाले हैं उससे। इन दिस सेंस इसमें हम कहते हैं हिस्ट्री एंड, ठीक है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी आर द इनसेपरेबल। हिस्ट्री को और जियोग्राफी को, यानी कि दोनों को हम अलग, ये अलग नहीं हो सकते, ठीक है, अलग नहीं होते। हिस्ट्री इज़ द इन्फ्लुएंस बाय द जियोग्राफिकल कंडीशन मेन्यू। और हिस्ट्री को ना बहुत सारे जियोग्राफिकल कंडीशन होते हैं, वो क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से हमें क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है बच्चा। आ जाए यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हाउसेस थे, तो हाउसेस हमारे चेंजेस होते गए। ये पहले के हाउसेस हम ऐसे रहते थे, ठीक है, स्ट्रॉ के बने होते थे। और यहाँ पे मिट्टी विट्टी रहते थे, बम्बू थे, बम्बू के स्ट्रॉ रहता था। फिर इस तरह से मिट्टी बना, फिर उसके अंदर ईंट डाले गए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें चेंजेस, विंडो डाले गई हैं और थोड़ा इसको अलग तरीके से बनाया गया, ठीक है, यानी कि मॉडर्न बनाया गया। आ जाए यहाँ पे देखते हैं। Our diet, clothing, housing, occupation, in fact, all human life in any region depend to the large extent on the geographical characteristics। अगर बच्चा देखा जाए इस पैराग्राफ का, तो हमारे जो डाइट होते हैं, यानी कि हमारे खान पीन होते हैं, और क्लोथ कपड़े होते हैं, घर होते हैं, हमारे व्यवसाय क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ना हमारे डिपेंड होते हैं एक एक्सटेंट जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। एक लार्ज बड़ी मात्रा में क्या होती है? ये चीज़ें होती हैं, डिपेंड। फॉर एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। द लाइफ ऑफ द पीपल इन द हिल रीजन्स इज़ मोर एक्सटेंसियस दैन डैट द पीपल ऑन द प्लेन, ठीक है। जो अगर यहाँ पे क्या पूछा गया? हिल, यानी कि पहाड़ी एरिया ना बच्चा बहुत उनको स्ट्रेस मिस क्या होता है? बहुत उनको डेंजर होता है, बहुत उनको मैंने बोल सकते हैं ना कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। प्लेन एरिया यानी कि जो समतल जगह के लोगों से जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जैसे लद्दाख आपने सुना होगा ना, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो कि हमारा कहाँ पे पड़ता है? जहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और पहाड़ी इलाका रहता है। यहाँ पे आपके सीप पाले जाते हैं, जिससे ऊन निकाला जाता है, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। यानी कि उनको खाना पीना की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होती, उनकी क्लाइमेट एरिया बहुत ही अच्छी नहीं रहती, हम कह सकते हैं, ठीक है। नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल इन द हिली रीजन, ठीक है। और वहाँ के जो लैंड होती है, भूमि होती है, क्या होती है? फर्टाइल नहीं रहती है, उपजाऊ नहीं होता इतना, ठीक है। वाइल इन द प्लेन की, ठीक है, जो समतल एरिया होते हैं उस उनके मुकाबले, ठीक है, इट इज़ अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल। और ये प्लेन एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? आपके फर्टाइल लैंड अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई, ठीक है, ग्रेन्स एंड द वेजिटेबल्स आर स्कार्स इन द हिली एरिया इन द कंपेरिजन पीपल द प्लेन गेट देम इन द सफिशिएंट वे, ठीक है। वहाँ पे अगर देखा जाए हिली एरिया में, अगर पहाड़ी इलाकों में तो कंपेरिजन किया जाए तो प्लेन एरिया के मुताबिक उनको अनाज और वेजिटेबल्स क्या होते हैं? बहुत उनको मुश्किल से मिलता है, ठीक है। नेचुरली दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द डाइट ऑफ द पीपल। और ये अगर देखा जाए प्रकृति ने इनको क्या किया? इम्पैक्ट डाइट बना के, माने कि जो लोग वहाँ के रहने वाले उनको इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं।
हंट अब ये लोग क्या करते हैं इन हिली रीजन का, अगर मैं बात करूँ इन हिली रीजन पीपल डिपेंड मोर ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड, ठीक है। और हिली रीजन यानी कि पहाड़ी इलाके के जो रहते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं शिकार करते हैं और फूड को इकट्ठा करते हैं। वी आर ऑल्सो फाइंड देयर अदर सच डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल पीपल ऑफ द हिली रीजन एंड दोस ऑफ द प्लेन। और अगर हम देखें ये भी फाइंड आउट करते हैं ना कि बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लाइफ स्टाइल वहाँ के हिली रीजन के प्लेन एरिया के मुताबिक, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस, फ्लोरा, fauna of the regions where we live are the source of our livelihood. The lifestyle and the culture of the regions developed with their the support. Human settlement have the flourished wherever the means of the living are the plentiful. Over the period of the time, these settlements develop further into the village and town. But sometimes regions like the degradation of the environment, drought, invasion, etc. lead to the scarcity of those means. People are the forced to live there the सेटलमेंट। अब इस पैराग्राफ में जो क्लाइमेट होती है ना, बोलते हैं हमारा क्लाइमेट चेंज हो, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। फ्लोरा मीन्स क्या होता है, जो कि फ्लोरा मीन्स फ्लावर की स्टडी की जाती है, पेड़ पौधों के प्लांट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। किसका प्लांट का स्टडी किया जाता है। फौना मीन्स आपको पता है किसका, ये आपके एनिमल की स्टडी को फौना बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे देखा जाए, ये हमको रहते हैं और ये हमारे माने रहने की जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है। और इनकी लाइफ स्टाइल और कल्चर जो होते हैं डेवलप करते हैं, ठीक है। जो लाइफ स्टाइल होती है यानी कि जीवन शैली और संस्कृति जो होती है डेवलप होते हैं उनके सपोर्ट से, किसके फ्लोरा और फौना के सपोर्ट से, यानी कि पेड़ पौधे और जानवर जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा रहते हैं उनको हमको सपोर्ट करते हैं उसे। ह्यूमंस जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे मनुष्य रहते हैं और जहाँ पे उनको सब कुछ बहुत सारी चीज़ें मिलती है, अवेलेबल रहती है, ठीक है। प्लेंटीफुल मीन्स बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। जहाँ कुछ उसको मिलता है वहाँ पे क्या करते हैं, एक आवास बना के रहते हैं, घर बना के रहते हैं और बहुत लंबे समय तक रहे और इनको डेवलपमेंट करते हैं। एक छोटा घर बनता है, गांव बनता है, गांव से एक छोटा शहर बनता है जिसे टाउन कहते हैं। लेकिन कुछ समय कुछ कारण के कारण क्या होता है कि डिग्रेशन होती है, यानी कि कमी आ जाती है इन्वायरमेंट में। कुछ इन्वायरमेंट जैसे वातावरण में आपका ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ता है, इन्वेजन होता है और ये स्कॉर्सिटी इनके कारण क्या होते हैं, लोग क्या करते हैं गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ठीक है बेटा, मजबूर होते हैं इस चीज़ को। पीपल आर द फोर्स देते हैं, विलेज एंड टाउन बिकम द डेजर्ट बी द सी मेनी, ठीक है। और लोग और गांव और शहरें जो होती हैं खराब बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। वी सी मेनी सच इंस्टेंस इन हिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें हम क्या बहुत सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में हमको देखते हैं, ठीक है। दस वी सी दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और इस तरह से हम क्या देखते हैं बहुत क्लोज यानी कि संबंध की रिलेशन देते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड पॉइंट लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भौगोलिक जो होते हैं भौगोलिक फीचर्स में इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिया के देखते हैं। आवर कंट्री इंडिया स्टैंड फॉर एंड वाइड, ठीक है। जो हमारी इंडिया के कंट्री हमारे देश जो होते हैं एक्सटेंड होते हैं, फैलते गए दूर तक और चौड़े में। एंड इस नॉर्थ इस लाई द हिमालय, ठीक है। और नॉर्थ में हिमालय है, तो इस बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। आपको मैं क्या करूँगी इसका मैप दिखा दूँगी, ठीक है। नॉर्थ में क्या पड़ता है हिमालय, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी एंड द साउथ में इंडियन ओशियन एक्सेप्ट फॉर आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार। और इनके वजह देखा जाए तो यहाँ पे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री है द कंट्री, और जो ये सारी चीज़ें क्या है कंट्रीज कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या पूछा, वी हैव टू टेक द इनटू अकाउंट दिस रीजन henceforth refers to the as ancient India. When we study the ancient history of the India before 1947, today the Pakistan, Bangladesh were also a part of the India, ठीक है। हमें एक चीज़ ना देखते हैं कि जो क्षेत्र पे रीजन मीन्स क्या था, उस एरिया पे देखा जाए एक बहुत बड़ा था जब एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत जो था ना, हम हिस्ट्री इसकी स्टडी किस में करते थे, हिस्ट्री का जो इतिहास था उसको कम जब 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश किसका पार्ट था, इंडिया का पार्ट था, ठीक है। द फॉलोइंग रीजन आर सीन टू बी द इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर लुक एट द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, और इस तरह से अलग अलग क्षेत्र देखे गए और इम्पॉर्टेंट है, जो कि नीचे आपका हिमालय दिया गया है,
प्लेन ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, सेकेंड थार डेजर्टेड डेकान प्लेट्यू है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया कोस्टल रीजन, समुद्री एरिया, जो समुद्र के किनारे के होते हैं, आइलैंड जो सी होते हैं जो समुद्र के अंदर बनते हैं, ठीक है। आ जाए यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में देखा जाए तो हमारा क्या हिमालय, ठीक है, ये नॉर्थ में क्या हमारा हिमालय। अब हिमालय की चीज़ें पढ़े थे, क्या क्या हिमालय में, ठीक है। हिमालय द हिंदू कुश एंड द हिमालय रेंज हैव द क्रिएटेड ऑन द इनपेनिट्रेबल वॉल ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इनपेनिट्रेबल मीन्स क्या होती है, इनको छेद नहीं सकते, आर पार नहीं कर सकते, ठीक है। हिंदू कुश और हिमालय रेंज जो कि क्रिएट करते हैं एक नॉर्थ साइड में, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में एक दीवार है, ठीक है, जिसको हम आर पार नहीं कर सकते। दिस वॉज द सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, और ये जो वॉल है ना सेपरेट करता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप को, ठीक है, किससे, सेंट्रल एशिया के डेजर्ट से यानी कि रेगिस्तान से, ठीक है। हाउ एवर देयर इज द लैंड रूट थ्रू द खाइबर एंड बोलन पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इस तरह से अगर देखा जाए तो ये रूट था और ये खाइबर और बोलाना से ये रूट निकला गया था जो कि हिंदू माउंटेन से ये पास गुजरता था। दिस रूट वॉज द कनेक्टेड टू द एंशियंट ट्रेड रूट, और ये जो रूट था ना ये कनेक्टेड है, रूट मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है, कनेक्ट जुड़ा हुआ था एंशियंट यानी कि पहले प्राचीन ट्रेड में सामान आने जाने का ये रास्ता था। माने द ट्रेड रूट फ्रॉम द चाइना पास थ्रू द सेंट्रल एशिया रीच अरबी, ठीक है, अरबी जो यहाँ पे ट्रेड रूट था ये चाइना से गुजरते हुए मैंने सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना और सेंट्रल एशिया से होते हुए कहाँ पे, अरेबियन तक पहुँच जाते थे, ठीक है। इट इज़ नोन एज द सिल्क रूट, और इसे नाम क्या दिया गया था, सिल्क रूट या सिल्क रूट दिया, बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कॉन, ठीक है। क्यों दिया गया था ये भी देखते हैं। ठीक, बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिएटली एक्सपोर्ट टू द वेस्टर्न कंट्री यूजिंग दिस द रूट, और ये सिल्क नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे जो मुख्य कमोडिटी का सामान था एक्सपोर्ट किए जाते थे वेस्टर्न कंट्री में, और इसका यूज किया जाता है इस रोड से, ठीक है। द रूट थ्रू द passes was used by the many foreign invader to enter the ancient India. Many foreign traveler also came to the Indian by this route, और इस रूट से थ्रू ना जो फॉरेन के लोग रहते थे आते जाते थे और सामान को लेके जाते थे, और वहाँ के बहुत सारे फॉरेन के लोग क्या करते थे यहाँ इस रूट के थ्रू इंडिया में भी आते थे, ठीक है, आया करते थे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये खाइबर पास से दिख रहा है, और खाइबर पास में ये रोड दिया गया निकाल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया गया इसमें कि द प्लेन ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन्स ऑफ द थ्री बिग रिवर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र एंड दे आर द सबट्रीज, ठीक है, सबट्यूटरीज। दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम द सिंधु पंजाब इन, ठीक है, और इस जो कंसिस्ट माना गया जो बेसिन थ्री हमारे बड़े नदियाँ थी जो कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र था, और इनको ट्राइब्यूटरीज मीन्स क्या होता है, ओशियन होता है, ठीक है, इसको सी बोलते हैं यानी कि समुद्र थे ये तीनों, और ये एक्सटेंड होते गए सिंधु पंजाब। कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये 10 मिनट में दे दिए, फिर उसके बाद ले लेना, ठीक है। यहाँ पे द वेस्ट देखो ये रिवर गंगा है, यहाँ पे द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट, और इस टाइम जो बांग्लादेश कहाँ पे ईस्ट में, इट वॉज इन दिस रीजन डैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड द लेटर स्टेट द एम्पायर ऑफ द एंशिएंट इंडिया एमर, ठीक है। और ये जो रीजन क्षेत्र था अर्लीस्ट में अगर देखा जाए तो इंडियन सिविलाइजेशन हड़प्पा का जो था लेटर में मैंने बाद में इसके बाद ये स्टेट एम्पायर हो गए थे, इमर्ज कर गए थे एंशिएंट इंडिया में, ठीक। तो अभी के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे आने वीडियो में आपको सेकेंड लेक्चर इसका मैं प्रोवाइड करूँ।